नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विश्वकर्मा कंप्यूटर क्लासेज के अंदर। मेरा नाम प्रदीप जांगड़ा है। आज हम आपको कंप्यूटर का बिल्कुल स्टार्टिंग से अध्ययन करवाएंगे, जिससे आप कंप्यूटर का बिल्कुल स्टार्टिंग से अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी टीचर की मदद के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है, उसको हम कैसे ऑपरेट करें। ये जो दिखाई देती है हमें, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं, ICON आइकन्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कर्सर बोल सकते हैं, पॉइंटर बोल सकते हैं, एरो बोल सकते हैं। अब जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब हम माउस को मूव कर रहे हैं तो ये कर्सर भी साथ में मूव करेगा, ठीक है। तो माउस के अंदर क्या होता है, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जो हम माउस यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी लेफ़्ट क्लिक होती है, ये हमारी राइट क्लिक होती है। लेफ़्ट क्लिक का काम क्या होता है? किसी प्रोग्राम को ओके करना, और राइट क्लिक का काम क्या होता है? ऑप्शन देना, और इसको हम बोलेंगे स्क्रॉल बार। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे स्क्रीन के ऊपर? ये जो हमारा स्क्रीन का ब्लैंक एरिया है, इसके अंदर हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक क्या करता है? ऑप्शन देता है। किस से रिलेटेड ऑप्शन दे रहा है? स्क्रीन से रिलेटेड, कि हम स्क्रीन के साथ क्या करना चाहते हैं। जो कुछ होएगा वो स्क्रीन के साथ होएगा। जैसे मान लो हमने राइट क्लिक किया तो ऑप्शन दिखाया कि हम कुछ व्यू कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, रिफ्रेश करें, जो कुछ होएगा नया करें, स्क्रीन के साथ होएगा, ना कि किसी प्रोग्राम के साथ में। अगर हम रिफ्रेश के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा। अगर हम किसी प्रोग्राम के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो उस प्रोग्राम के ऑप्शन दिखाएगा कि आप इस प्रोग्राम के साथ में क्या करना चाहते हैं। उसको ओपन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो कुछ होएगा वो इसके साथ होएगा, न कि अदर प्रोग्राम के साथ, न कि स्क्रीन के साथ। तो राइट क्लिक का काम क्या होता है? ऑप्शन देना, और लेफ्ट का काम क्या होता है? ओके करना। इन सभी प्रोग्राम्स को हम आइकन्स बोलते हैं। जैसे मान लो मोबाइल के अंदर तो हम ऐप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐप नहीं बोलेंगे। ये हमारे किसी प्रोग्राम का आइकन्स होता है, कोई प्रोग्राम की फाइल होती है, कोई फोल्डर होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐप नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे जो लाइन होती है इसको हम टास्क बार बोलते हैं। ये हमारी टास्क बार होती है, जिसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप ओपन करेंगे उसकी टास्क यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप उनका यहाँ पे पिन बना के उनको ऐड कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट आप यहाँ से उसको ओपन कर सकें, ठीक है। अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक का काम क्या होता है? ओके करना, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा स्टार्ट मेनू बार है, इसको हम मेनू बार बोलते हैं, जिसमें हम मेन प्रोग्राम्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग जो प्रोग्राम होता है वो हमारा क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर उसको कंप्यूटर सीखना है तो वो कैसे सीखेगा? स्टार्टिंग पेंट से करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेंट को देखेंगे कि पेंट हमारा डेस्कटॉप पे भी नहीं है, मान लेते हैं, और यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? ऑल प्रोग्राम में जाके एसेसरीज में आके यहाँ पे एक एसेसरीज होती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो एसेसरीज होती है वो कहाँ से आती है? वो विंडो के साथ में आती है। ये जो एसेसरीज है ये हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारी विंडो के साथ में आती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग जो प्रोग्राम है वो हमारा क्या है? पेंट है। हम पेंट को क्लिक करेंगे, पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो हम अब पेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 2007 जो विंडो है, विंडो 7 है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे विंडो 10 का भी है, 11 का भी, लेकिन सेम ही है। अगर आप विंडो 7 का कर लेंगे तो आगे कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि पेंट के अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं इसका पेंसिल का क्लिक करेंगे। जब तक हम क्लिक को प्रेस करे रखेंगे काम करेगी, अगर आप छोड़ देंगे तो क्लिक काम नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी अदर कलर पे क्लिक कर देंगे वही कलर यहाँ पे शो होएगा आपको, ठीक है। इसके बाद ब्रश का यूज़ करेंगे, हम ब्रश का यूज़ करेंगे। यहाँ से ब्रश को हम चला रहे हैं। अब इस ब्रश का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सभी हम कीबोर्ड के अंदर जाएंगे तो कंट्रोल के साथ में प्लस का साइन होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो उससे क्या है? साइज़ बढ़ जाएगा हमारा ब्रश का। अगर कंट्रोल के साथ में माइनस करेंगे तो साइज़ कम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस से बढ़ जाएगा। अब इस ब्रश को हम लेफ़्ट क्लिक से चलाएंगे, साइज़ बढ़ के आ रहा है। इसके बाद हम किसी भी अदर कलर पे क्लिक करेंगे, वही कलर यहाँ पे आएगा, ठीक है।
अब हमारा पेज फिल हो चुका है, या हम कोई अदर ब्रश लेना चाहते हैं, आप किसी ब्रश पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो वो ब्रश जो है इसी टाइप से चलेगा। लेकिन हमारा पेज फिल हो चुका है, हमें और भी काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर पे क्लिक करेंगे। अब इरेजर का साइज़ बिल्कुल ही कम है, तो हमने क्या शॉर्टकट बताई थी, कंट्रोल के साथ में प्लस दबाएंगे, लेफ़्ट क्लिक दबा के उसको हम ऐसे इरेज कर सकते हैं। आगे वैसे और भी शॉर्टकट आएगी, इसको जल्दी डिलीट कर सकते हैं हम। तो इरेजर की सहायता से हम क्लिक प्रेस करे रखेंगे, लेफ़्ट क्लिक से ही काम होएगा। राइट क्लिक का काम क्या था, सिर्फ ऑप्शन देना था, जहाँ पे हम होते हैं उसके ऑप्शन देता है, ये वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसके बाद फिर हमने कोई भी शेप बनाई, जैसे मान लो ये शेप बना दी हमने, ऐसे ही हमने दूसरी शेप पे क्लिक किया, ये शेप बना दी। अब पहले वाली जो शेप है उसके अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेंट बन चुका है, वो एक फ़ोटो बन चुकी है। लेकिन जो हमारी ये शेप है जो करंट में अभी बनी हुई है, इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके ऊपर आउटलाइन है, हमने अभी कभी बाहर क्लिक नहीं करी या किसी और शेप पे क्लिक नहीं करी, अभी इसको हम एडिट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। अगर इसका साइज़ छोटा बड़ा करना तो यहाँ से हम क्लिक दबाएंगे और इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं, साइज़, इसका साइज़ अगर कम करना है आउटलाइन का तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन का जो कलर है वो हम कम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन का जो ऑप्शन के अंदर है, नो आउटलाइन है, सॉलिड में है, क्रोइन में है, मतलब ये डिज़ाइन है कि आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, नेचर में कर सकते हैं, सॉलिड में कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर मान लो कुछ फील करना है तो फील का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी आपने नो फील पे क्लिक कर रखा है, अगर आप सॉलिड में करते हैं तो सॉलिड में करेंगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जो इसमें कलर फील है वो अभी वाइट कलर फील है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम कलर फिल कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट कलर होता है वो आउटलाइन कलर होता है, सेकंड कलर जो होता है वो इसमें फील करता है। अब आप फिल में जाएंगे, नो फिल, सॉलिड, क्रोइन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल, ठीक है, जो भी आपको कलर लेना आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब आप कोई भी शेप बनाते हैं यहाँ पे तो वो ऐसे ही आएगी, लेकिन आपको वैसे ही नॉर्मल करनी है। अगर आप इसी शेप पे रख के करोगे तो इसी शेप में चेंजिंग होएगा। अगर आप बाहर क्लिक करके करते हैं और किसी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं या फिर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी वो सेटिंग चेंज नहीं होएगी। जब आप शेप पे क्लिक करके बना के उसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। कि आप उसका आउटलाइन का जो साइज़ है वो कम करना चाहते हैं, सेकंड कलर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन अभी वाइट फील हो रहा है तो फील में जाके आप नो फील कर सकते हैं। अब आप कोई भी शेप बनाएंगे तो सिंपल बनेगी, जैसे स्टार्टिंग में आ रही थी, ठीक है। अब इसको अगर इरेजर की सहायता से हम इरेज कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, हम रेक्टेंगल सिलेक्शन ले सकते हैं, क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्शन लेके हमने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, क्या ये कंप्लीट सिलेक्ट है? नहीं है, ये हमारा टॉप से रह गया। जब इसको हम यहाँ रख के सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ से रह गया है? लेफ्ट साइड से रह गया। तो इसको हम बगैर देखे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इस कर्सर के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं, एक लेफ्ट का, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम। अगर इसको कर्सर को यहाँ रख रहे हैं तो ये करेगा कि ये वाला जो साइड है ये तो सही करेगा सिलेक्ट, लेकिन नीचे वाला जो साइड है उससे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको यहाँ रख रहे हैं तो कह रहा है कि ये साइड सही है, ये काट देगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे कि ये इधर से भी सही जाए लाइन हमारी और नीचे से भी सही जाए लेफ्ट से। तो यहाँ से हम क्लिक दबाएंगे और इस कॉर्नर से लेके राइट बॉटम कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आप कीबोर्ड पे देखेंगे एक डिलीट बटन है, तो आप उस डिलीट की सहायता से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इरेजर से जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कोई भी शेप बनाई यहाँ पे, जैसे ये शेप बना दी हमने, इनके अंदर हम कोई कलर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। मतलब शेप अगर कंप्लीट हो चुकी है बनके तो आप यहाँ से कलर इनके द्वारा नहीं फिल कर सकते हैं, तो आप फिर इसकी सहायता से कलर कर सकते हैं। ये क्या काम करता है, इसको जितना एरिया मिलता है, जो फर्स्ट कलर में कलर होता है वही कलर ये यहाँ पे फिल कर देता है, ठीक है। तो जितना इसको एरिया मिलेगा उतने एरिया के अंदर ये कलर फिल कर देगा। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया, इसको ऐसे सिलेक्ट किया, अच्छे से सिलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट सिलेक्ट है। इसके बाद हम क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। क्रॉप का मतलब है कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है आपका उतना ही रहेगा, बाकी जो बाहर का एरिया है वो कट जाएगा, ठीक है। अब इस पेज का साइज भी उतना ही होगा जितना हमने क्रॉप किया था। तो हम इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल में ऐसे खींच सकते हैं, वर्टिकल में ऐसे खींच सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके हमने सेलेक्ट के ऊपर यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है क्रॉप, हमने क्रॉप किया था पीछे। उसके बाद है रीसाइज। रीसाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपने काम कर रखा है, ठीक है, उसको आप हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में परसेंटेज या पिक्सल्स के अंदर इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो ये हमारा सिलेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये 100 मान रहे हैं परसेंटेज में, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल होता है, इसको भी 100 मान रहे हैं। हमने कह दिया कि ये हॉरिजॉन्टल से 100 की बजाय 50 हो जाए। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल को 50 किया है तो वर्टिकल भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि आपस में मेंटेन रहेगा। मेंटेन एस्पेक्ट रेशो को ऑन कर रखा है तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो बंद हो जाएगा। तो अब हम हॉरिजॉन्टल से हाफ करना चाहते हैं, वर्टिकल से 100 ही रखेंगे और आप इसको ओके कर दो। तो हॉरिजॉन्टल से हाफ हो गया, वर्टिकल से 100 ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको आप स्क्यू करना चाहते हो एक एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टल में कर रहे, जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमें 15 एंगल पे इसको स्क्यू करना है, ओके कर दो, 15 एंगल पे ऐसे स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने कोई काम कर रखे उसको डायरेक्ट आप रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल पे रोटेट करेगा कि 90 पे करना है राइट साइड में, तो ये राइट 90 पे ऐसे हो जाएगा। या फिर इसको यहाँ से करना है, या फिर फ्लिप करना है वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल में फ्लिप करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही फ्लिप हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये साइड इधर आ जाएगी और ये साइड इधर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब ये मैटर हमारा सिलेक्ट, हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितने एरिया के अंदर मैटर लिखना है। हमने कोई भी मैटर लिख दिया इसके अंदर। अब इस मैटर को हम एडिट कैसे करें? जैसे हमने मैटर लिखा था, इसका टेक्स्ट टूल बार साथ में आता है। तो इसको अगर 1 बाय 1 काटना है तो आप बैक स्पेस को प्रेस करें कीबोर्ड से 1 बाय 1। अगर आप प्रेस करे रखेंगे तो ऐसे जल्दी जल्दी कट जाएगा, ठीक है। एक ही साथ अगर हमें काटना है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक दबा के इसके ऊपर से घुमा देंगे। इसको बोलते हैं सिलेक्ट करना, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये फ़ॉन्ट चेंज करने होते हैं कि मतलब आपने जो मैटर लिखा है उसका आप फ़ॉन्ट क्या चाहते हैं, किस डिज़ाइन में आप उसको चाहते हैं। ये हमारा साइज़ है कि जो हमने मैटर ले रखे है उसका साइज़ क्या करना है। अभी जो मैटर है हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, बोल्ड नहीं है। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड पे क्लिक करेंगे। बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, ठीक है। अगर हम दोबारा से क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएंगे। स्ट्राइक थ्रू होता है, मैटर को काटते हुए एक लाइन लगेगी, ठीक है, इसको हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। जिस तरह मान लो कोई मैटर अगर आपको दिखाना है लेकिन काट के दिखाना है तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हमने जो मैटर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये मैटर हमारा एक ही साथ में कट हो जाए, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि वो मैटर हमारा कट हो गया, वो वापस आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडू का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे अंडू होता है, अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ से क्लिक करके और अंडू को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे अंडू का साइन आपको दिखा देगा, ठीक है। अब हम अंडू कर देंगे तो जो मैटर हमारा डिलीट हुआ था या कट हुआ था वो वापस आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इसी लाइन की एज इट इज लाइन नीचे आ जाए, मीन्स कॉपी करके पेस्ट करना है कि ये लाइन यहाँ भी रहे और इसकी डुप्लीकेट लाइन नीचे आ जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, इसकी कॉपी कर लेंगे। अब इसकी कॉपी तो हो चुकी है। दिखाना कहाँ चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके इसके आगे दिखाना चाहते हैं या फिर एंटर से नीचे आ जाएंगे। कीबोर्ड से हम एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। अगर हम ऐसे ही करते हैं कि इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी कर ली है और फिर डायरेक्ट पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, पेस्ट तो हुआ है लेकिन जो मैटर आपका सिलेक्ट था वो डिलीट हो गया और उसके ऊपर नया मैटर आ गया, ठीक है। इसलिए आप मतलब एक क्लिक को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि कोई मैटर की कॉपी करके पेस्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करो, उसकी कॉपी करो, उसके बाद इसको बताओ कि जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना कहाँ पे है, कि इसके आगे ही करना है या फिर नेक्स्ट लाइन में करना है। इसके बाद आप पेस्ट कर दो, ठीक है। जब तक आप इस आउटलाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आपकी एडिटिंग होती रहेगी कि आप सिलेक्ट करके इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इससे बाहर क्लिक कर देते हैं तो इसमें हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पेंट बन चुके हैं, ठीक है। और इसको अगर दोबारा से हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट लिखने के लिए
तो जो हम मैटर लिख रहे हैं उसके पीछे जो दिखाई दे रहा है वो एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है हमें। किसके अंदर से? जिसके अंदर से हम मैटर लिख रहे हैं उसके अंदर से हमें पीछे का एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अभी ट्रांसपेरेंट है जिसमें हम मैटर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट की जगह हम उसको ऑब्क्यू कर देते हैं तो इसके अंदर क्या है कि हमारा मैटर जो है जिसमें हम लिख रहे हैं वो एरिया हमारा सॉलिड में आ जाता है, उसके पीछे का जो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो उसके अंदर से हमें पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर है वो दिखाई देना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर ऑब्क्यू कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम बाहर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट के अंदर क्या होता है कि होता है रेक्टेंगल सिलेक्शन, जो हमने की थी पीछे की ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप डिलीट कर सकते हैं, हमने डिलीट कर दिया। या फिर और भी इसमें काफ़ी सिलेक्शंस हैं कि मान लो ये मैटर हमने कुछ काम किया है, हम यहाँ पे इन सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं उसको हम ऐसे एरिया में सिलेक्ट करके उसको उठा सकते हैं। अब जो साइन हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किस चीज़ का है? ये मूव करने का है कि हम इसको यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मूव करना। तो ये यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्शन से सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। वैसे हम रेक्टेंगल से भी सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने कह दिया कि मुझे तो सिर्फ ये ही रखना है, बाकी डिलीट करना है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है वो रह जाएगा और बाकी बाहर का कट जाएगा। अब आप यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दें तो सिर्फ जो आपका सिलेक्ट था एरिया वही रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट ऑल, कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा और इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, जिस तरह मान लो हमने ये काम किया, इसके अंदर हम कुछ और भी बना रहे हैं, बाहर क्लिक करके इसमें ऐसे बना देते हैं, कुछ भी ऐसे ही बना दिया। इसमें हम कलर डालेंगे, मान लो इसके ऊपर क्लिक करके हमने कोई भी कलर फिल कर दिया इसमें, यहाँ से, और इसमें भी हमने कलर फिल कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अब इसको यहाँ से हम मूव करते हैं, किसके साथ? शिफ्ट के साथ। शिफ्ट को दबाएंगे और लेफ़्ट क्लिक दबा के हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जब मूव कर रहे हैं तो साथ में कंप्लीट एरिया मूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो काम कर रखा है वो ही मूव करे, जो बाहर का ये एरिया है ये मूव ना करे। तो हमने जो सिलेक्ट किया है वो अभी रेक्टेंगल सिलेक्शन में है, तो वो क्या हो जाए? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो जाए। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है ये वाला एरिया न आए साथ में। ठीक है, जो काम कर रखे हैं सिर्फ वही आए। लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इसको ऐसे चलाएंगे तो आपका जो काम हो रहा है सिर्फ वो ही मूव करेगा। आप उसको तेज़ी से चलाएंगे तो ऐसे दिखाएगा, धीरे धीरे चलाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। कोई भी एरिया सेलेक्ट करके आप शिफ्ट के साथ मूव कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के साथ में। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेलेक्ट का। इसको हम सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कोई भी काम किया यहाँ पे, जैसे ये काम कर दिया कंप्लीट। अब इसको हम सेव करते हैं। इसमें हमने कलर डाल दिया, यहाँ पे कोई भी काम कर लेते हैं। अब इस काम को हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव के अंदर क्लिक कर देंगे। जब सेव के अंदर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसमें फाइल नेम के अंदर आता है कि हम इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। हमने इस फाइल को राम नाम दे दिया। ठीक है, अब राम नाम से पहले कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे। अब जो फाइल हमारी सेव होएगी वो कहाँ पे जाएगी? वो फोल्डर हमें यहाँ दिखाया कि ये यहाँ पे जा रही है, लेकिन हमें जो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होती है पेंट के अंदर उसका नाम होता है पिक्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पेंट होता है वो हमेशा जेपीजी फाइल बनाता है, पीएनजी फाइल बनाता है। ठीक है, तो पेंट की जितनी फाइल होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाती हैं? पिक्चर्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो हम उसको चाहें तो यहाँ से डाउनलोड में ले जा सकते हैं, लाइब्रेरी में ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं, किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं आप। मतलब डेस्टिनेशन फोल्डर कोई भी दे सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पिक्चर मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से राम के नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं, वो किस में सेव होएगी? सेव एज टाइप, वो पीएनजी में होएगी, वो जेपीजी में होगी। ये सब क्या होते हैं? इनके एक्सटेंशन फाइल नेम होते हैं कि जो अपनी फाइल होती है उसको आप किस में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे भी दिखाया कि आपकी फाइल पिक्चर के अंदर जा रही है, हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें कोई और काम किया,
ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सेव के अंदर क्लिक करेंगे तो क्या हमें ये दूसरा नाम देगा। अब हम इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने काम किया है उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग कर दिया है, ठीक है। तो क्या ये काम हमारा जो राम के नाम से फाइल थी पहले जो सेव हो चुकी है, क्या ये काम उसमें जा चुका है? अभी नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया, ठीक है। अगर हम सेव के अंदर ही क्लिक कर देते तो ये जो काम है पहले वाली फाइल में जो सेव हो रहा है और जो हमने उसके बाद किया है तो ये वाला काम उसी फाइल में चला जाएगा। मतलब ये दूसरा नाम नहीं देगा, ये सिर्फ एक ही बार नाम देता है। सेवज का मतलब क्या होता है कि जो काम आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, या फिर आप कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। सेवज का मतलब होता है कि आप एक ही फाइल को कितने नाम दे के सेव कर सकते हैं। सेव क्या करता है कि सिर्फ एक ही बार नाम देगा। जैसे मान लो हमने ये जो फाइल हमारी राम 1 के नाम से सेव हो चुकी है, अगर हम सेव के अंदर ही क्लिक करेंगे तो ये दूसरा नाम नहीं देगा। सेव सिर्फ एक ही बार नाम देता है, सेवज हर बार नया नाम देता है, ठीक है। अब हम न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल का मतलब कि जो फाइल हमारी हमने सेव कर रखी थी वो इसमें सेव हो चुकी है, नई फाइल ली है हमने। इसके बाद हम ओपन का यूज करेंगे। ओपन का मतलब क्या होता है कि जो फाइल आपकी पहले सेव हो चुकी है उसको आप ओपन कर सकते हैं। हमारी जो फाइल थी वो किस नाम से थी? राम के नाम से। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि पिक्चर्स में सेव हुई थी हमारी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो यहाँ से या तो आप क्लिक करके माउस से जो स्क्रॉल बार होता है उसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, या फिर आप इसको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक की सहायता से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अभी देखेंगे कि जो हमारी फाइल थी एक राम के नाम से है, एक राम 1 के नाम से सेव है, ठीक है। तो ये फाइल थी हमारी एक राम के नाम से, ये राम 1 के नाम से, ठीक है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस फाइल में हमने कोई भी चेंजिंग कर दिया, अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या दूसरा नाम देगा? नहीं देगा, ठीक है, उसी में सेव कर देगा। और सेव एज का मतलब क्या होता है कि जो फाइल आप पहले सेव कर चुके हैं, आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं या फिर बगैर चेंजिंग करे उसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जैसे हमने जो काम किया उसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं या कोई भी काम करके उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम इसमें जैसे कोई भी कलर डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रिंट कैसे निकालें? प्रिंट में गए, इसका प्रीव्यू देखना। जब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो जो इसकी सेटिंग है वो हमारी चेंज हो चुकी है, हम उसको प्रिंट निकाल रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि 2 पेजों में प्रिंट आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट जो मैटर है हमारा वो एक ही पेज में प्रिंट आए। तो इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद प्रिंट में गए, प्रीव्यू देखे हमने सही नहीं है तो हम क्या करेंगे? पेज सेटअप में जाएंगे। पेज सेटअप में क्या है कि जब हम कुछ प्रिंट करते हैं तो उस दौरान में देखते हैं कि हमारा जो प्रिंटर का जो पेज है वो कौन सा होता है। प्रिंट के लिए जो रखते हैं वो A4 पेज होता है, ठीक है। अब उसको हम कितनी प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं? 2 प्रकार से। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट, वर्टिकल, लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम इसको 2 प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। अब देखना आपको ये है कि आपका जो मैटर है वो वर्टिकल में से ही प्रिंट हो रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल में से ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा मैटर है जब हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो मैटर हमारा इतना प्रिंट में आ रहा है, बाकी नीचे से ब्लैंक है। अगर हम इसको लैंडस्केप कर रहे हैं तो मैटर कुछ ज़्यादा प्रिंट हो रहा है और नीचे ब्लैंक भी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हम मैटर से ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लैंडस्केप करेंगे। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ मैटर प्रिंट करते हैं तो साइड में कुछ गैप आता है, ठीक है। तो वो गैप हम इसमें दे भी सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे शून्य कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड में अगर आप गैप देंगे तो आपका मैटर का प्रिंट अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये जो गैप है वो कहाँ होता है कि जो पेज हमारा ये जो डार्क लाइन है इसको हम पेज बोलते हैं। उसके बाद जो ये वाइट एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन। जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर मैटर प्रिंट होएगा। इसके बाहर वाला जो वाइट एरिया दिख रहा है वो मार्जिन है कि जैसे मान लो हमने लेफ्ट में इसमें शून्य कर दिया तो लेफ्ट की साइड का जो मार्जिन है वो शून्य हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 5 लगा देते हैं तो 0.5 जो है लेफ्ट साइड का मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल साइज इसमें 100 का है। अगर हम इसको कहें कि एक ही पेज में प्रिंट आए, क्योंकि नॉर्मल साइज के अंदर जब हम प्रिंट लेते हैं तो ये अपनी मर्जी से उठाएगा, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। अगर इसको हम चाहते हैं कि वो फिट हो जाए कितने पेजों में? 1 बाय 1, सिर्फ एक ही पेज में आए, ठीक है। जब हमने इसको एक पेज में प्रिंट करने के लिए ऑप्शन को इसको फिट टू को यस किया है तो इसके लिए जो मैटर हमारा कंप्लीट प्रिंट तो आ रहा है लेकिन नीचे गैप ज़्यादा है। तो इसको सेंटर में करने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ऑन कर देंगे।
इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, जब इसको ओके करेंगे और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जैसा हमने प्रीव्यू देखा था वैसा ही प्रिंट इसमें सामने दिखाएगा। लेकिन ऊपर नीचे जो गैप दिख रहा है वो ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो आपका मैटर है वो हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा लंबा है, वर्टिकल में कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और इधर से भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देगा, इसको हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, वर्टिकल के अंदर थोड़ा साइज और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको यहाँ से ऐसे और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कलर डाल देंगे, क्लिक कर देंगे, इसमें कलर कर दिया हमने। तो अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कुछ बढ़ाया साइज। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वर्टिकल में पेज बढ़ा के साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो है हमारा ये मार्जिन है, पेज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बाद में यहाँ पे मार्जिन दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसका प्रिंट कर सकते हैं, जो प्रिंटर आपका अटैच है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको, और आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितना प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो हमने काम कर रखे है उसको हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे लग जाए, ठीक है, तो सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, फील का मतलब है कि जो काम कर रखे है वो कंप्लीट स्क्रीन पे फील होके लग जाए, चाहिए वो साइज का कम है या ज़्यादा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि आप इसको पहले सेव करो, क्योंकि ये फाइल जब तक सेव नहीं होगी तब तक डेस्कटॉप पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और इस फाइल को नाम दे देते हैं, कोई भी 1 2 3 4 जो भी हमने नाम दे दिया इसको, और सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि वो हमारा स्क्रीन पे लग चुका है नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद में दिखाया कि स्क्रीन के ऊपर आपका लग चुका है जो आपने काम किया है पेंट के अंदर। वापस हम क्या करेंगे, टास्क बार में जाके इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। वो प्रोग्राम हमारा बंद नहीं होता है, वो मिनिमाइज करने के बाद में टास्क बार में ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको टाइल्स में रखेंगे। टाइल्स का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल का साइज कम है, यहाँ पे आपका मैटर का साइज कम है, तो वो स्क्रीन को कवर करे, सही वो टाइल्स में करे। अभी तो ये करे कि स्क्रीन का साइज आपका इतना है कि वो कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर सकता है। लेकिन अगर हम साइज कम कर देते तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ से इस पॉइंट को वापस कॉर्नर से कम करेंगे तो यहाँ से इसका साइज कम हो जाएगा। इधर से और कम कर देंगे और कम हो जाएगा। अब आप इसको लगाएंगे यहाँ से टाइल्स में। जब टाइल्स में करेंगे तो ये करेगा कि आपने जो चेंजिंग किया उसको आप पहले सेव करो, ओके करेंगे। इसके बाद मिनिमाइज करेंगे यहाँ से कि ये जो हमारा काम हो चुके हैं। एक जो हमने टाइल्स में जो किया है इसके लिए यहाँ तक कहता है कि यहाँ इतना एरिया इसको कवर करेगा, उसके बाद में दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये टाइल्स में लगेगा। अगर हम इसी को यहाँ से कहें कि ये फील करके लगे तो ये क्या है कि जो काम है हमारा ये स्ट्रेच होके कंप्लीट स्क्रीन को कवर करेगा, जूम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन कंप्लीट स्क्रीन को कवर करेगा। अगर आप टाइल्स में करेंगे तो मतलब एक पार्ट जैसे मान लो इतने एरिया में आ गया, बाकी का एरिया जो बचा हुआ उसमें दूसरा पार्ट आ जाएगा, तीसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चौथा पार्ट आ जाएगा। तो ये टाइल्स में होता है। सेंटर का मतलब है कि जो आप सेंटर में करेंगे तो इससे क्या है, जितना आपका काम है सिर्फ उतना ही दिखाएगा, जितना काम है उतना ही दिखाएगा, बाकी बाहर डेस्कटॉप कलर आ जाएगा। डेस्कटॉप कलर आपका ब्लैक है तो आप यहाँ से एक बार कलर चेंज करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपने रेड कलर कर दिया। उसके बाद दोबारा से आप सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। मिनिमाइज करके देखेंगे इसको, आप यहाँ से मिनिमाइज किया तो देखो जितना आपका काम था सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा है, बाहर डेस्कटॉप कलर है। ठीक है, वापस हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद आएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो काम किया है वो आपका जो रूलर जो है उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या दिखाया कि जो रूलर है आपका वो एक यूनिट इंच में काम कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पेज इतनी इंच का है। अगर आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये कहेगा कि आपका पेज इतने सेंटीमीटर का है, तो हम इसको ओके कर देते तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा स्केल बार जो होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी यूनिट हम पिक्सल्स में करते हैं पिक्सल में आ जाएगा, सेंटीमीटर में इंच में करें तो इंच में रहेगा। ठीक है, जो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। आपका काम भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कलर्स में रखेंगे तो कलर्स में रहेगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ से हम अबाउट पेंट में जाएंगे तो इसमें बताया कि आप जो पेंट यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज 7 का यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका जो वर्जन है वो क्या चल रहा है वो इसमें दिखा देगा। ठीक है, इसके बाद हम व्यू में जाएंगे। जूम इन का मतलब है कि जो आप काम करें उसको आप जूम करके देख सकते हैं, आउट उससे बाहर निकल सकते हैं, नॉर्मल साइज में आ जाएगा। रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये हमारा रूलर होता है। ग्रेड लाइन आती है, इसमें ग्रेड लाइन दिखा देगा। यहाँ पे स्टेटस बार आता है नीचे, ये स्टेटस बार होता है जिसके अंदर साइज वगैरह शो करेगा यहाँ पे। ठीक है,
स्टेटस बार यहाँ से शो हाइड होता है और यहाँ से शो होता है। फुल स्क्रीन की कंप्लीट जो हमने काम किया हमारा फुल स्क्रीन करके शो कर दे, बाहर क्लिक कर देंगे तो आपको वापस से पेंट के अंदर ले जाएगा। इसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, तो ऐसे ही हम आपके लिए नई नई क्लासें लेके आएंगे। ठीक है, और आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। धन्यवाद।